दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर कल फ्लैट क्लोजिंग थी, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी और आप देख सकते हो कि लगभग सभी शेयर नीचे थे। लेकिन एनर्जी सेक्टर में इस समय खरीदारी हो रही है और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया, उसकी वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है और अब एक लगने लगा है कि इस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे सुज़लोन से यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा और डिसीजन लिया गया है, क्या वो डिसीजन, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस समय बाजार की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक तरह से देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही 1500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है लगभग, और ये गिरावट लगातार है और आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? क्योंकि एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय फिलहाल आपको उस लेवल पे दिखाई दे रहा है जहाँ से नीचे की तरफ जाने की संभावना भी है या ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बाजार का साथ जैसा रहेगा उसके हिसाब से काम होगा। फिलहाल गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुज़लोन में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है और स्टॉक फिर से 3 डिजिट में भी जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 59,900 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 452 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.75% की गिरावट थी। लेकिन शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी, बाजार कायम रह नहीं पाया और वहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ। लगभग 650 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी, वहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये गिरावट लगातार जारी है और ये जो गिरावट हो रही है दिसंबर से लगातार जारी है। 1 दिसंबर को हमारे बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई थी, उस लेवल से देखें तो लगभग 3500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह है एफआई दिसंबर से ही लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे। नवंबर में वो खरीदार थे, लेकिन दिसंबर से उनकी बिकवाली शुरू हो चुकी है और उनकी लगभग हर सेक्टर में बिकवाली हो रही है। ऐसे में सुज़लोन का स्टॉक भी थोड़ा नीचे है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सुज़लोन का स्टॉक बढ़ता क्यों नहीं। अब एक तरफ तो बाजार गिर रहा है, ऐसे में क्या सुज़लोन का स्टॉक बढ़ेगा? तो आप ये समझना चाहिए कि जब बाजार में बड़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग ऊपर के लेवल से सेंसेक्स में हमने 3500 पॉइंट की गिरावट देखी, तो थोड़ा सुज़लोन नीचे आएगा, लेकिन अभी भी सबसे अच्छी बात है ये 2 डिजिट में और आप समझ सकते हो इसकी ऑल टाइम हाई 13.10 की बनी है इस समय जो रिसेंटली है। तो उस हिसाब से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इस सेक्टर में न्यूज़ काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। तो आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी भी बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से फिलहाल 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 9 के आसपास स्टॉक था 1 साल पहले, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 69% का 6 के आसपास स्टॉक था, तो वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल कोई लॉस नहीं है, और जो साल भर पहले निवेश किया उसको भी फिलहाल तो लॉस तो कुछ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ के हिसाब से 4% का इसमें हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, लेकिन 5 डेज़ के हिसाब से लगभग 1.91% की गिरावट है। तो कुल मिला के खराब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगी। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे को 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी थी, और फ्राइडे को भी 16 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम हो रहा है। ये एक तरह से देखिए इसकी स्टॉक की स्टेबिलिटी का सबूत है। हम देख रहे हैं लगातार 16 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें उठापटक नहीं है, यानी काफ़ी अच्छी जो खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी भी हो रही है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी है। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है, ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखें तो सुज़लोन एनर्जी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। जैसे कि आपको पता ही हो फाउंडर तुलसी तांती जी का देहांत हो चुका है और उसके बाद में कंपनी की बागडोर उनके भाइयों के हाथ में सौंपी गई थी। तो कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशन थे उनको प्रस्ताव के लिए इनके शेयर होल्डर की रजामंदी मांगी थी, जिसकी रजामंदी मिल चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि विनोद आर तांती जो अब MD होंगे, इसकी रजामंदी मिल चुकी है, यानी अप्रूवल दे दिया है शेयर होल्डर ने। इसके अलावा गिरीश आर तांती उनके जो भाई है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा प्रणव तांती वो डायरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे के सारी जो प्रस्ताव पास किए गए थे, इनको अब शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो कंपनी की जो 27वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 29 सितंबर को, उसमें ये प्रस्ताव पास किए गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब रजामंदी मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विनोद तांती अब होल टाइम डायरेक्टर होंगे, साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी होंगे कंपनी के, और ये 1 अक्टूबर 2022 से उनका टाइम पीरियड शुरू हो चुका है और ये 3 साल के लिए, जो 30 सितंबर 2025 को ये कार्यकाल उनका पूरा होगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और आने वाले समय में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है, यानी इंडिया से पूरे विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट होगा। और आप समझ सकते हो कि जो प्रॉब्लम थी
सुजलॉन एनर्जी की हो या दूसरी जो कंपनियों की, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता था वो उसको सिर्फ डिस्कॉम को ही बेच पाते थे और ऐसे में उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, उनको सही उनकी प्राइस नहीं मिल पा रही थी। और अब उसका निपटारा हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होगा, चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील कर दिया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये विज़न है और ये अब एक फलीभूत होने जा रहा है। तो ये समझ सकते हो कि 2030 तक सरकार ने जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो गोल सेट किया है, कम से कम 8 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश किया जाएगा और उससे 6 लाख नए जॉब क्रिएट किए जाएंगे। यानी एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ रही है। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रोजगार, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहे और ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे जॉब क्रिएट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से ये गुरुवार को बयान दिया गया है कि आने वाले समय में हम यहाँ पे इंडिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने वाले। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में हमारे अब यहाँ पे बिजनेस टाइप होने शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे के सारे हैं जो इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन इंपोर्ट करने वाले हैं। यानी एक तरह से इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है और हर कंट्री चाहती है कि वहाँ पे नेट जीरो कार्बन पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में इंडिया उनके लिए एक बड़ा माध्यम बनने वाला है। यहाँ से अब ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट होगा बहुत सारी कंट्रीज में। और आपको पता होगा ऑलरेडी सिंगापुर ने तो यहाँ पे बिजनेस टाइप कर दिया है और 2025 से उनको एक्सपोर्ट शुरू भी हो जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए, बिना डरे निवेश करें, चाहे स्टॉक कितना भी नीचे आए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट ने अपने गोल सेट किया है कि 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन पर एनुअल निर्माण करना है। तो इसके लिए जरूरी होगा 50 बिलियन लीटर्स डिनोज वाटर, इसके अलावा 150 बिलियन लीटर रॉ वाटर, इसके अलावा 5 लाख एकर्स रिन्यूएबल एनर्जी लैंड की जरूरत पड़ेगी। ये सोर्सेज के बिना ये इस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हो कि वाटर की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे समुद्र का एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन अभी ग्रीन एनर्जी के सोर्स है जो काफ़ी लिमिटेड है, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बहुत सारे नए सोर्स लाने होंगे, इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो अभी देख सकते हो फाइनेंसिंग गैप करीब $152 बिलियन का है और ये जरूरी है, इसमें निवेश आएगा। ये जब निवेश आएगा तभी यहाँ पे कामकाज आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ भाई इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको तो यहाँ पे प्रेरित करना ही है, सरकार की तरफ से तो इसमें निवेश लाना होगा, लेकिन साथ में विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके इस गोल को अचीव किया जा सकता है। क्योंकि खरीदार तो काफ़ी ज़्यादा है, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा तो उसको लेने वाले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको निर्माण करने में अभी फिलहाल जो सोर्सेज है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के काफ़ी कम है। ऐसे में कामकाज बढ़ने वाला है। ये आप समझ लीजिए कि सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब निकल के आएगी। ऐसे में ये छोटा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर दे। यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी पिछले कई समय से देखें तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा था, लेकिन 2021 से फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो 2018 में इनका रेवेन्यू 8,116 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2019 में गिर के 5,024 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया और 2020 में रेवेन्यू और नीचे आया 2,972 करोड़ रुपीज़ तक आ गया। काफ़ी लगातार गिरा, लेकिन 2021 से रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हुआ। आप देख सकते हो 3,345 करोड़ रेवेन्यू हुआ 2021 में, जो 2022 में बढ़ के 6,581 करोड़ तक पहुंच गया। तो पूरा गेम चेंज हो चुका है। 2021 से फिर से देख सकते हैं कि कारोबार पटरी पे आ चुका है और जिस तरह से सरकार की तरफ से अब हेल्प मिल रही है, ये आने वाले समय में अब कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थी। आप ये देख ही सकते हो 2018 में इनको 389 करोड़ का लॉस था, जो 2019 में इनका लॉस बढ़ के 1,531 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में इनका लॉस सीधा 2,691 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त लॉस हुआ, लेकिन 2021 में 100 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2022 में देखें तो थोड़ा सा लॉस हुआ 166 करोड़ रुपये का, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कंपनी को फिर से शानदार प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिला के कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और इसीलिए अब इसमें डरने की बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, यह स्टॉक डेफिनेटली आपको मालामाल करेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। क्योंकि आप देखें तो एफआई लगातार बाजार में बिकवाली करे, ऐसे में बाजार में एक बड़ी गिरावट भी हो सकती है। और वैसे अगर आप देखें तो आर्थिक मंदी की संभावना बनने लगी है। विश्व के काफ़ी बाजार है जो इस समय मंदी के चपेट में आ चुके हैं, चाहे आप देखें अमेरिका हो, फिर इंग्लैंड हो। तो ऐसे में चाइना में भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कोविड की वजह से,
उनका कारोबार ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये IMF की तरफ से आगाही भी की गई है कि 2023 में चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में मंदी आ सकती है, उसकी वजह से भी बाजार में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना है। यह स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।